अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिट फाट होंगे, अपने खर्चे पे खुश होंगे। मैं जानती टोटीज थे, छोटी छोटीज थे एंड पतली मोटी सुखी, सबको बहुत सारा मेरी तरफ से प्यार। तो जी जनाब, कैसे हैं आप लोग? चलें वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें और न्यू लोग जो हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि होता है फ्री में। मैं जानती टोटियो। अच्छा जी, यहाँ पे आयशा की फिर दूसरी वीडियो आ गई और वो मुसलसल ये भी कह रही हैं कि मुझे बुखार भी है, मुझे ये भी है। लेकिन भाई सोचने की बात है, इस बाजी को फिर भी रिएक्शन देना याद है और अपना चैनल भी प्यारा है कि इतनी तबीयत ख़राब में वो फिर भी रिएक्शन दे रही हैं। सोचने वाली गल है वैसे भाई। मेरा तो बिल्कुल एतमाद उठ चुका है, बिल्कुल। एक मैं ना बहुत कम नेगेटिविटी की तरफ ना बहुत कम जाती हूँ, मेरा दिमाग बहुत कम जाता है। मतलब मैं मार्जिन रखती हूँ बीच में, हमेशा हर चीज़ में मार्जिन रखती हूँ कि अच्छा कोई नहीं हो सकता है, कोई मतलब उसमें एक सवाल थोड़ा सा एक चीज़ ज़रूर रखती हूँ कि भाई शायद आगे जाके कुछ सही हो जाए, शायद आगे जाके कुछ सही हो जाए, इस तरह से। लेकिन खैर लेकिन अब मेरा ना भरपूर तरीके से मतलब एतमाद ख़राब हो गया है मेरा। किसी पे कोई इस तरह का एतमाद नहीं रहा। झूठ झूठ झूठ, एक दफ़ा पकड़ा जाता है, 2 दफ़ा पकड़ा जाता है, 3 दफ़ा पकड़ा जाता है। हर बार आप जब झूठ बोलें और फिर कहें देखें मैं तो ये शादी वाला मुद्दा इनका ख़त्म ही नहीं हो रहा। ये आशा बोल रही हैं शादी वाला, अम्मा की शादी का मुद्दा ही नहीं ख़त्म हो रहा। भाई वो तो मुद्दा आपने उठाया है, आप नहीं उठाया, उसी का तो पतंगड़ बना रहा। आज बच्चियों की छोटी सी बच्चियों पे बात आना शुरू हो गई। वही वाली बात है कि जवाब गंदुम और सवाल चना, और मतलब इस तरह घुमा फिरा के जो है यहाँ पे ज़ातियात पे जाया जाता है। अच्छा तूने ये वाली, तूने मुझे झूठा करार दिया, आओ फिर तेरी मैं छोटी तो लेके बड़ी तक गल करांगी, मतलब छोटी से लेके बड़ी तक बात करूंगी। तो ये हाल है भाई। अच्छा मुझे ना सिस्टर के कमेंट आया था, और ये बीच में सराइकी और पंजाबी ना बोला कर, यकीन मानो मुझे नहीं समझ आते। तो एक सिस्टर कह रही कि भाई मैं इंडिया से हूँ तो मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आती, कभी कभी आप टच दे देती हैं पंजाबी का और सराइकी का। तो सिस्टर वहाँ पे भी सराइकी और पंजाबी लोग रहते हैं, बल्कि उन्हीं की तरफ से मुझे ज़्यादा कमेंट आते हैं, कभी कभी टच दे दिया कर, बोल लिया कर। तो इसलिए जो है फिर दूसरा ये कि हमारा अपना भी है लैंग्वेज का, तो इसलिए भी बीच में टच आ जाता है ना चाहते हुए भी। आप लोगों ने देखा होगा मेरा लहजा जो है ना वो प्रॉपर उर्दू वाला नहीं है। मैं मतलब लहजा मेरा जो है वो सराइकी टाइप है, बीच में पंजाबी, इस तरह से। खैर मेरे हस्बैंड पंजाबी हैं और मैं सराइकी हूँ, कैसी बात है। मिक्स एंड मैच हुआ पड़ा है ये सारा कुछ। चलें जी, दिमाग को फ्रेश रखें, परेशान नहीं होना बहनों। मुझे पता है परेशान है काफ़ी सारे लोग, परेशान नहीं होना, बी हैप्पी, स्ट्रॉन्ग रहें और ऐसे लोगों से सीखें कि यार ऐसे ऐसे। मुझे ये भी कमेंट आया हुआ था कि यार इन लोगों को देख देख के ना हमारे रिश्तेदार हमें 10% भी बुरे नहीं लग रहे। मतलब कि इस तरह से सीखो कि यार इतनी लेवल तक भी दुश्मनी हो सकती है रिश्तेदारों में, तो हमारे जो रिश्तेदार है कंपेयर करो तो इसको पॉजिटिव की तरफ लेके जाओ, नेगेटिव में नहीं जाना। सीखो, सीखना है हमने, मैं खुद ऐसे सीखी हूँ ऐसी चीज़ों से। अब मैं आप लोगों को फिर और भी थोड़ा सा बताती हूँ। अच्छा यहाँ पे अभी बात चलते हैं कंबल की भी बात लेके आई। आए हाय, कहती है मैं तो सिर्फ कंबल लेके आई हूँ। ये ऐसा बोल रही है मैं तो सिर्फ कंबल लेके हूँ। बाजी ये कंबल जो है ना, आप कहोगे कंबल मेरी जान छड़ दे, लेकिन कंबल मेरी जान नहीं छोड़ेगा, नहीं छोड़ेगा तुम्हारी जान। खैर कहती है वो सिर्फ मेरे हैं इसलिए मैं अपने कंबल लेके आई हूँ। फिर कहती है अगर आप 24 घंटे ससुराल में रहें और झगड़े होते हैं, घर के झगड़े ससुराल में और ससुराल के झगड़े घर में, यहाँ पे ये हिंट दे रही है यार, ये सुने गौर करें। यहाँ पे ये मुद्दा शुद्दा ये सितारा डीडी ये वो नहीं है, लेकिन मुझे ये भी हैरत हुई आज इसने डीडी की मिसाल दूसरी औरतों पे क्यों डाल दी, इस पे भी बात करते हैं। अच्छा यहाँ पे इन्होंने हिंट दिया बकायदा तौर पे, ससुराल के झगड़े घर में और घर के झगड़े ससुराल में जब होना शुरू हो जाए तो खुद सोचे फिर क्या सिचुएशन होती है।
तो भाई सीधी सीधी आके खरी खरी बात करो, लेकिन आप खुल के आप बात भी नहीं कर सकती। जो आपके साथ आपके ससुराल वाले कर रहे हैं उसके ऊपर आप खुल के बात नहीं कर सकती, क्योंकि आपकी हो जानी है ट्रोलिंग। क्योंकि आपने यहाँ पे ऑलरेडी आके अपने रिश्तेदारों को, अपने जो है सौतेली बहन को, सबको बदनाम किया हुआ है, गंदा किया हुआ है कि ये घर की बातें जो हैं यहाँ पे लेके आते हैं। ये व्लॉगर जो बने फिर रहे हैं, ये तो पैसे, ये पैसे के लिए पागल हैं, दीवाने हैं, ये घर की बातें यहाँ पे लेके आ जाते हैं। हमें देखो, हम तो कभी भी नहीं लेके आए इन लोगों को। अरे आपको इजाज़त नहीं है, आपको इजाज़त नहीं है। आज वो भी आपने बोल दिया, आपको इजाज़त ही नहीं है। एक बात याद रखें, जब मेरे घर में मुझे किसी चीज़ की अलाउ नहीं होगा कि आपने ये काम ऐसे नहीं ऐसे करना है, जब मेरे हस्बैंड मुझे कहेंगे, क्योंकि वो मिजाजी खुदा होते हैं, तो मैंने हर हाल में कोशिश करनी है कि मैं उनका कहना मानूं। वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि मुझे घर पहले अजीज़ है, बाद में दुनिया। बाद में दुनिया को देखा जाएगा, पहले घर, क्योंकि मेरा घर मेरी जन्नत है। तो यहाँ पे जो है कहती हैं कि लेकिन हाय मैं क्या करूं, मेरे घर के झगड़े इंटरनेशनल लेवल पे डिस्कस किए जाते हैं। दीदी ने बताया था कि भाई इनके घरों में तो मसले ही चलते रहते हैं, हमें बहुत सारा पता है, लेकिन हम कभी इजहार नहीं करते। तू उधर ध्यान दे, यहाँ पे आके तू हमें ताने बाने दे रही है, लेकिन तेरे घर में जो मसले मसाइल रहते हैं मैं बताना नहीं चाहता। तुम्हारे घर में भी बहुत ज़्यादा रहते हैं, लेकिन तुम आती हो हमें ही प्रवोक करती हो। ये इस तरह से उसने बोला था। कहती है मेरी स्टोरियाँ डिस्कस की जाती हैं, आपने खुद मौका दिया है। बाबा को बड़े तहम्मुल मिजाज से कहा था। देखें जी, डीडी वालों का जो शुरू का स्टेटमेंट है गौर से सुने ज़रा। उसने बोला क्या था वहाँ पे, मैं भी बोल पड़ी थी। मैं कहा चल गुन्ने, तू जो है सेव करता है अपने चाचे को, हैं, ये मैं बोली थी उसको। जब उसने रिएक्शन दिया था, उसने पता है क्या रिएक्शन दिया था? उसने हाई लेवल पे नहीं रिएक्शन दिया था, उसने दिया था कि मेरे चचा भी मुझे अजीज़ हैं, मेरी नानो भी मुझे अजीज़ हैं, तो इन लोगों को चाहिए अपना मसला सुलझा दें। कोई बात नहीं, चाचा देना चाहते हैं तो दे दें मकान। तो मुझे ये बात सही नहीं लगी। मैंने कहा ये देखो फिर तुम दबा के बात कर रहे हो, तुम खुल के बात नहीं कर रहे इस घर के मामले में। खैर उसी दौरान तुम लोगों को ये बात बुरी लगी। अभी वही सिर्फ बयान उसका आया था, तुम दोनों बहनों ने दगड़ दगड़ करना शुरू कर दिया। फिर जब दगड़ किया तो उन्होंने कहा आओ फिर मैं दगड़ बन के दिखाता हूँ। फिर दे दनादन दगड़ दगड़, फिर वो जो है फिर इधर से डड्डू चार्जर तो उधर से दगड़, फिर इस तरह से ये चीज़ें होना शुरू हो गई। आप लोग पर्सनल लेवल पे चले गए थे, तो भाई डिस्कस आपको कोई भी नहीं कर रहा था, आप बीच में कूदी थी। फिर उसी दौरान आपने बच्चा देने का भी उसको वापस फैसला कर लिया था। फिर आप उसे वापस जाके दे आई थी बच्चा, फिर उसके बाद केस भी कर दिया उल्टा। खैर कहती हैं मेरे ऊपर क्या गुजर रही होगी, मैं कैसे जो है फेस कर रही हूँ। मैं जो है डिप्रेशन से गुजर रही थी और बार बार अपनी सफाइयाँ दे रही थी। यही तो गलती की, यही तो सफाइयाँ देनी नहीं थी। जिसको जो समझना है समझते रहो भाई, हमारी जो ज़िंदगी है हम तो सही है ना, हमारा घर तो सही चल रहा है ना, हम लोगों की बातों को क्यों परवाह करें, जबकि पता भी हो कि अगला बंदा है भी मुखालिफ। तो फिर बंदा साइड लाइन हो जाता है, ना कि मतलब छाता तान के खड़े हो जाता है मर्द के सामने कि आ फिर। मतलब वैसे ही तुम लोगों का एक नाजुक रिश्ता है, नाजुक ही कहेंगे कि भाई आप लोगों के डिवोर्स हुई है, तो फिर इस मामले में ऐसी जगह पे थोड़ा सा ध्यान अक्लमंदी से काम लेना होता है, इसको हार नहीं कहते। खैर यहाँ पे कहती हैं फिर सोचा मैं घर छोड़ देना, मुझे घर छोड़ देना चाहिए। अब सुने, मैं अपनी सफाइयाँ दे दे के थक गई थी, फिर मैंने सोचा कि मुझे घर छोड़ देना चाहिए। ये अक्लमंदी की है इसने, सुनो, ये अपनी तरफ से इन्होंने अक्लमंदी की है। कहती कि फिर सोचा अपना घर छोड़ दूँ। देखो इन दोनों बहनों की अक्लमंदी। सास कह रही हूँ, सुतेली, हाँ उसकी तो सास हो गई नजमा की। नजमा ने सास को जलील किया, इसने सुतेली माँ को। वैसे दोनों की सुतेली माँ भी हो गई, ठीक है। फिर इन्होंने सितारा को भी खूब जलील किया, यहाँ तक कि इतना ट्रोल किया कि बहुत ज़्यादा। और आखिरकार ये बंदी खुद घर से भागने पे मजबूर हो गई। मतलब जो अपना बैग दिखा रही है और चंद कपड़े और 2 कंबल दिखा रही है, तो इसको भागना ही कहेंगे कि भाई आप अपना हार मान गई हैं।
मतलब हार क्या यार, इनके रोले मसले तो अपने पीछे से चल रहे हैं, लेकिन दूसरों के ऊपर मुद्दा डालना है, ये भी इनकी मुझे बहुत बड़ी गेम लग रही है। जो सिचुएशन हम इन लोगों की देखते आ रहे हैं, तो ये मुझे बहुत बड़ी गेम इनकी लग रही है। खैर, अब खुद ही अपना घर जो है इन लोगों को छोड़ना पड़ रहा। जो लोग यहाँ पे बैठ के दूसरों को लिफाफों के ताने, दूसरों को लाल परी, पता नहीं पागलपन, पता नहीं उनको फिल्टर वाली क्वीन, पता नहीं उनको कौन कौन से ऐसे ताने नहीं दिए, आज वो शरीफ बन के कह रही हैं कि देखें जी मेरे ते हो गया जुल्म। आपने इतना मजाक उड़ाया, इतना मजाक उड़ाया कि मैं कहती हूँ हद अंतहा कर दी। फिर उसके बाद जो है कहती हैं मैंने तो अब सिर्फ अपनी ही स्टोरी रखी थी, मैं तो घर छोड़ के कंबल लेके आ गई हूँ, जो कि मैं सऊदीया से लाई थी वो सिर्फ मेरे हैं। मतलब हद है। और फिर दूसरों को जो है बातें भी बताती हैं कि देखो देखो ये चैनल चलाने के लिए अपनी स्टोरियां बताती है। ये सारा पे एलिगेशन इन्होंने लगाए थे, अपने घर बस जो है इनको घर चलाने नहीं आते, घर बसाने नहीं आते, ये देखो सौतन की बातें करती है, सौतन सौतन। तो हम लोगों ने कहा तो भाई सौतन तो आप भी हैं, तो आपके घर भी लाजमी मसले होते होंगे। मैं आपको एक मिसाल देती हूँ, दो बच्चों के पास एक खिलौना हो ना, दोनों ही लड़ते हैं, हर हाल में लड़ते हैं। वो बच्चा कहेगा नहीं इस टाइम मुझे चाहिए, वो बच्चा कहेगा नहीं मुझे इस टाइम चाहिए। तो औरतों की भी यही मिसाल होती है, जो एक हस्बैंड हो ना, तो दोनों में लाजमी लड़ाई होती है और बातें भी होती हैं। खैर, ये जो है घर बसाने का जनाब अम्मा को मशवरा दिया करती थी, सितारा को मशवरे दिया करती थी, और आज जो है अपना ही घर छोड़ के बैठी हैं। तो मोहतरमा एक बात याद रखना कि अब खुद का हाल आप देख लें, आपने अपना हाल क्या कर दिया दूसरों को मशवरे देते देते। मैं यहाँ पे हमेशा कहती हूँ कि पंगा इज़ द नॉट चंगा। दूसरी बात, अगर मुझे यहाँ पे बैठ के किसी को मिसाल देनी है ना, पहले मुझे खुद, क्या मैं उस मिसाल पे खुद पूरी उतरी हुई हूँ या नहीं हूँ। मैं मिसाल के तौर कहती हूँ नहीं झूठ नहीं बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, और मैं खुद यहाँ पे झूठ बोलूँ तो मैं क्या मैसेज दे रही हूँ, यहाँ पे मैं क्या मैसेज दे रही हूँ। यहाँ पे सच्ची सुथरी बन के तो मैं बैठ गई और मैं कहूँ देखिए जी झूठ बोलना बड़ी बुरी बात है, और मैं खुद झूठ पे झूठ बोलूँ, तो एक ना एक दिन तो बंदा एक्सपोज हो ही जाता है। तो आप तो हर वीडियो में अपनी पकड़ी जाती हैं। देख लो, आप खुद ही पंगे लेती रही हैं और खुद ही मशवरे देती रही हैं, खुद ही मजाक उड़ाती रही हैं। आज आप किस हाल में हैं कि आप अपनी स्टोरी बता रही हैं। खैर, यहाँ पे आप अपना घर छोड़ने पे तो मजबूर हो गई हैं, लेकिन यहाँ पे इतना देख लो कि अली 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 के साथ आपने क्या किया। क्या आपको नहीं लगता कि आपके बच्चे की भी बद्दुआ आपको लगी होगी? उस बच्चे के दिल पे क्या गुजरी होगी जब तुम उसे छोड़ के आई, और बड़े कोई नरमी नहीं थी, सख्त मिजाजी से उस बच्चे को छोड़ के आई थी। सितारा और माँ को तो किया जलील, लेकिन जो आपने पहल शुरुआत जो की थी वो बच्चे से की थी। तो यार उस बच्चे के दिल पे क्या गुजरी होगी, कभी सोचा है? और ये इस उम्र का बच्चा है कि जब आप ज़्यादा फील कर रहे होते हैं चीज़ें, जब आपको बोलना आ जाता है, जब आप अपनी ख्वाहिशात भी मनवा रहे होते हैं। बच्चे, इस उम्र के बच्चे जो होते हैं, तो एक्सपेक्टेशन उनमें बहुत ज़्यादा आती है। अम्मा मुझे ये ले देंगी, अम्मा से लाड़ करने का बड़ा मज़ा आता है। और अम्मा सख्त हो जाए, अम्मा जो है उठा के फेंक दें, ऐसे गले से लगे हुए बच्चे को उठा के फेंक दे और कहे तो है ही पे होते, कितनी तकलीफ हुई होगी। पता नहीं उस बच्चे ने क्या क्या सहा होगा। उसने तो स्टोरी बताई नहीं है अभी तक, और डीडी की ये हिम्मत है, वो अभी तक स्टोरी उसकी नहीं लाया। इसको बदनाम कर सकता था डीडी, इसको बदनाम कर सकता था डीडी, चीज़ें ला सकता था, बच्चे को बिठा के बता सकता था, निकलवा सकता था स्टोरी। जो हकीकत है वो मैं हकीकत पे बात कर रही हूँ, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हाँ, इन्होंने ज़रूर बिठा के बातें करवाई थी, इन्होंने बहुत सारी बातें की थी। बच्चे मेरे ऐसे पैम्पर फेंकवाते थे, पानी भरवाते थे, वो तो हमारे बच्चे भी करते हैं भाई, इसमें कौन सी बुरी बात है। हम तो बच्चों को सिखाते हैं, बेटा ये बेड की चादर थोड़ी सी सेट कर दो, अच्छा जाओ मुझे अभी पानी पिला दो। उनको आदत डालेंगे तो उन्हें फर्माबरदार बनना पड़ेगा ना, वरना तो वो उनको क्या पता,
वो तो फिर बैठे रहेंगे, आ जा आप ही पी ला, वो ये कहेंगे। लेकिन नहीं, एक आवाज़ पे फ़ौरन फटाक से जाएंगे, काम करेंगे। ये हम चीज़ें बच्चों को सिखाते हैं, ये अदब के दायरे में आती हैं। फिर वो बदतमीज़ नहीं बनते, उनको तरीका सुलझे हुए अंदाज से हम जो है उनकी परवरिश कर रहे होते हैं। खैर अल्लाह सबकी औलाद को नेक करे। खैर उसके बाद जो है उस बच्चे के दिल पे क्या गुजरी होगी जो उसे वहाँ पे छोड़ के आई, उस बूढ़ी औरत के दिल पे क्या गुजरी होगी। चलो सितारा ने तो बोला अपने ब्लॉग में कि देखो हम तो आदी हो चुके हैं, हमें पता है हमें कैसे कैसे ट्रोल किया जाता है, कैसे कैसे बोला जाता है, हम अब परवाह ही नहीं करते। लेकिन उस बूढ़ी औरत के दिल पे क्या गुजरी होगी, कितना रुलाया आप लोगों ने। आज आप के ऊपर आई है तो आज आप जो है रो रही हैं और कहती हैं मैं, कभी कहती हैं मेरा एक्सीडेंट हो गया है, कभी कहती हैं बंदा मेरे पीछे लग गया था, कभी कहती हैं मेरे हस्बैंड ने मरने तक का दावा किया है कि मैं मरने तक के, मैं तुम्हें मरने भी नहीं दूंगा। हाँ, ये भी बहुत बड़ा बयान दिया था उस बंदे ने कि मैं तुझे मरने ही नहीं दूंगा। जो बंदा कहता था मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा, आज तुझे अकेला ही छोड़ दिया उसने। मतलब इतनी बड़ी गैरत है उनमें। जो कहता था मैं किसी को तुम्हारे बाल बागा नहीं करने दूंगा, आज उसने तुम्हें मतलब बालों क्या बाजू और टांगों के साथ एम ही भेज देता कि जा। खैर यहाँ पे जो है कहती है घर छोड़ आई हूँ, जहनी मरीज हो चुकी हूँ, डिप्रेशन में चली गई हूँ, ऐसे लग रहा है बस मैं किसी को तकलीफ़ नहीं देना चाहती थी, इसलिए मैं घर छोड़ आई। सबको पता है शुरुआत कहाँ से हुई थी, ये बोल रही हैं सबको पता है शुरुआत कहाँ से हुई थी, आपसे हुई थी। आपने ही बात का पतंगड़ बनाया, आपने ही ट्रोलिंग शुरू की, अपनी सुतेली माँ की, अपनी बहन की, आप मंजुले का फलानी, ओए ओ सब्सक्राइबरों को बेवकूफ़ बनाने वाली, तो ईद क्यों नहीं दिखाती बता ना। मतलब ऐसी वैसी बातें की और आपने अपने लाल पर्दे दिखा के उस बंदी को कहा इसको तो ब्लॉगिंग नहीं आती, आप मुझे सपोर्ट करें, मुझे देखा करें। आप ये बोलती रही हैं, आप क्यों अपनी बातों से मुकर जाती हैं और कहती हैं अब शुरुआत किसने की। मेरी जो बहन है, मैंने एक लफ्ज़ नहीं बोला उस टाइम तक, नहीं बोला ना मैंने उसे गाली दी, अभी कुछ भी नहीं इसने बोला। मुकर गई हैं, यहाँ पे भी मुकर गई। कहती है मैंने तो अपनी बहन को कुछ बोला ही नहीं है। ये सितारा का बोल रही है कि मैंने उसे कुछ भी नहीं बोला ना गाली दी। आपने कम्युनिटी लगाई, आपने ट्रोल किया, आपने एक गंदे बंदे का नाम लिख के कम्युनिटी लगा के सितारा को प्रवोक किया। अम्मो वाली जो एक पहले लगाई थी फिर दूसरी लगाई थी, आपने उन्हें छेड़ा, आपने उन्हें मतलब टीस किया। जब उन्होंने जवाब दिया तो आपने रोला डाल दिया, बगड़ा डालना शुरू कर दिया। अपनी गलतियों पे इंसान ना बजाय इसके कि सीखे, लेकिन नहीं, आप उस पर डट जाती हैं। तो जब डट जाते हैं तो फिर बर्बादी आपका मुकद्दर बन जाती है। खैर कहती हैं कि वैसे एक बात बताऊं, जो अपने दुश्मन खुद होते हैं ना उनको कोई और बर्बाद नहीं कर सकता। जो खुद के दुश्मन होते हैं उन्हें कोई भी बर्बाद दूसरा बंदा नहीं कर सकता। वो अपने दुश्मन आप होते हैं, वो खुद को बर्बाद खुद करते हैं। लोग कितना आए सितारा को बर्बाद करने के लिए, कितना आए, लेकिन वो बंदी टस से मस नहीं हुई, वो बंदी नहीं हटी, अपने बच्चों के साथ अपने हस्बैंड के साथ खड़ी रही। आप कहती हैं मुझे उजाड़ने वाले ये लोग हैं, कोई नहीं उजाड़ सकता किसी को। आपके जब रिश्ते एतमाद के हो ना, दुनिया इधर से उधर हो जाए, दुनिया कुछ भी कर ले, आपके घर पे असर नहीं पड़ता कभी भी। अब आपका रिश्ता और ज़्यादा मजबूत होता है। लेकिन यहाँ पे आपने क्या मैसेज दिया, तो भाई उसी से ही कुछ सीख लें। उसने, मैं हमेशा कहती आई हूँ, उसके पास बहुत सारे ऑप्शन थे ज़िंदगी गुजारने के, बहुत सारे ऑप्शन थे सितारे के पास, लेकिन वो अपने हस्बैंड के साथ कंधे के साथ कंधा मिला के खड़ी रही, अपने बच्चों को नहीं छोड़ा, अपने आज तक बहुत कुछ सह रही है वो, बहुत कुछ दुनिया वाले बोल रहे हैं, लेकिन कभी भी वो टस से मस नहीं हुई। ये सीखा है हमने उस बंदी से कि यार सब्र क्या चीज़ है। और आप वाकई जब आप छोटी छोटी मुश्किलें सहना शुरू हो जाते हैं ना, तो फिर बड़ी मुश्किलें जब आती हैं ना, हमें वो भी छोटी सी लगती हैं, हम उससे भी गुजर जाते हैं।
उससे भी हम गुजर जाते हैं, हम उनको फेस कर सकते हैं। आप लोगों में नहीं है ये दम। आप सिर्फ मजाक उड़ाना जानते हैं दूसरों का, आप सिर्फ बुली करना जानते हैं। आप लोग ऐसा हंसते हैं ना, ऐसा हंस रहे होते हैं अगले बंदे पे कि मतलब पता नहीं आप लोग क्या चीज़ हैं। आज खुद देखो, खुद किस हाल में अपने आप को पहुंचा दिया है। खैर, कहती है मैं घर वालों के लिए तकलीफ बन चुकी थी। ये सारी स्टोरी अपनी ससुराल की बता रही है, मुसलसल सारी स्टोरी अपने ससुराल की बता रही हैं यहाँ पे, लेकिन ऊपर से वो दिखावा कर रही हैं कि ये मैं डीडी वालों को बता रही हूँ। कहती हैं कि मैं जो है तकलीफ बन चुकी थी इसलिए चली आई। अब कुछ लोग कहते हैं ड्रामा है, तो मैं कहती हूँ, मैं दुआ देती हूँ तुम लोगों को कि डीडी जैसा बंदा मिले। सुनो ज़रा, तो डीडी जैसे को तो तुमने छोड़ दिया था, डीडी जैसे को तो तुमने जो है डिवोर्स ले ली, डीडी से भी अच्छे बंदे को आपने ढूंढा, चुना और उससे शादी की, और जिसको हो गए 8-9 साल, आई थिंक ज़्यादा हो गए हैं मेरे ख्याल से। ठीक है जी, डीडी जैसे बंदे को तो आपने छोड़ दिया। हमें क्यों मिले भाई, हमें किस लिए मिले? हमें जो मिले हुए हम उन्हीं पे राजी हैं। तो अजीब मतलब लॉजिक है आपकी, अजीब फिलॉसफी है आपकी कि आप लोगों को मेरी बद्दुआ है कि डीडी जैसे बंदे मिले। सुनो ज़रा भाई, जिनको जो मिल चुका है उनका वही नसीब है। आपको डीडी मिला था ना, वो नहीं सही था आपकी नज़र में, आपने डीडी से बेहतर चुना, लेकिन फिर भी आप घर छोड़ के चली गई। तो इसका मतलब आपके जैसी बीवी किसी को ना मिले, ना माँ मिले ऐसी। ये आप सोचें ज़रा, ठीक है ना। तो सारे अब डीडी जैसे तो नहीं हो सकते ना। चलो डीडी खराब था आपकी नज़र में, तो ये जो आपका हस्बैंड है ये तो डीडी जैसा नहीं है ना, कि ये भी वैसा निकला? क्या सारी मर्द खराब हो गए, आप ही सिर्फ अच्छी हैं? खैर, कहती है मुझे 2 नंबर औरत बनाया गया, मुझे बहुत ज़्यादा बुरा कहा गया, लेकिन उन औरतों की भी इज्जत होती है जो 2 नंबर होती हैं। मैं तो जो है अपने लिए जो है अब स्टैंड लूँगी। अब मेरी खैर उम्र भी गुज़र चुकी है, मैं अब लड़की तो हूँ नहीं कि मैं भाग जाऊँ या मैं ये करूँ या मैं हार मान लूँ। मैं तो हार नहीं मानूंगी। जो जो मुझे तकलीफ़ देगा मैं अपने जो है रास्ते अलग करती जाऊंगी। अब ये सुने, ये मशवरा दे रही है कि जो जो आपको तकलीफ़ दे आप फ़ौरन मिनट से पहले वो रिश्ता तोड़ दें और अलग हो जाएं। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनको संभालना पड़ता है, रास्ता अलग नहीं करना होता। बहुत सारे मवाक़ियात आते हैं, जोड़ना होता है। आप किस तरह के लोग हैं, किस तरह के मशवरे दे रही हैं कि अब देखें जी, जो आपको रिश्ता तकलीफ़ दे उससे अलग हो जाए और लाहौर चले जाएं कंबल उठा के। अजीब बंदी हैं भाई आप। खैर, कहती है ये मेरा इम्तिहान होगा। चलें, आजमाइश इम्तिहान आती है, लोग हर बंदे पे आती है। कुछ लोग अल्लाह का रास्ता अपनाते हैं, अल्लाह के करीब हो जाते हैं, और कुछ लोग जो होते हैं बिगड़ जाते हैं, गलत रास्ते पे चल जाते हैं। लेकिन आपने क्या किया, बजाय इसके कि वाइटी को कुछ अरसे के लिए बाय बाय करके हस्बैंड के साथ खुशी खुशी गुजारती, आपने लाहौर का रास्ता चुना, घर से बगावत का रास्ता चुना। आज तक हमारी जरूरत नहीं हुई घर से, मैं आज तक घर से बाहर शॉपिंग के लिए ही नहीं गई कली। मैं पार्लर नहीं जाती, मैं कहीं भी नहीं जाती, हालांकि मेरी सारी नेबर्स पार्लर्स में भी जाती हैं माशाल्लाह से, शॉपिंग भी करती हैं, नाश्ते वगैरह के लिए भी सहेलियां सारी इकट्ठी होके जाती हैं, लेकिन मैं आज तक वहाँ पे नहीं गई। मुझे बुलाती थी, मैं फिर रोक दिया, मैंने कहा ये मैं हस्बैंड के बगैर नहीं जा सकती। हाँ, यहाँ पे बैठे होते हैं वो साथ होते हैं, मैं भी साथ बैठी होती, चाय शाय पीते हैं, हाई टी करते हैं, कभी हमारी तरफ से होती है कभी उनकी तरफ से होती है, तो ये सारा सिस्टम चल रहा होता है। हम रास्ते अलग नहीं करते। और बाकी रही इम्तिहान की बात, हर इंसान की ज़िंदगी में इम्तिहान आते हैं, लेकिन वो किस तरह से, उसका हर बंदे का अपना अपना स्टाइल होता है कि उस चीज़ को किस तरह कवर अप करता है और आगे निकलता है। खैर, यहाँ पे जो है कहती हैं कि अम्मा ने मेरी बात निकाल दी थी। अम्मा को पता था मैं व्लॉगिंग करती हूँ। मुझे अम्मा ने पूछा था कि तुमने व्लॉग क्यों छोड़ा है, कुछ अर्से के लिए जो मैंने व्लॉग छोड़े थे। तो मैंने अम्मा को कहा था, अम्मा ये जो है ना, मेरे मतलब ससुराल वाले कहते हैं तुम व्लॉगिंग छोड़ दो, तो मैंने व्लॉगिंग छोड़ दी। अब वो वाली बात को लेकर डीडी मुझे ट्रोल इसलिए करता है, मतलब ये कहती है अम्मा ने मेरे घर की बात उधर निकाली। अरे भाई, उसे खुद को नहीं पता, तुम्हारे सारे ससुराल वाले उनके भी जानने वाले हैं।
और सबका उठना बैठना आना जाना होता था। और आप लोग तो बैठ बैठ के एक दूसरे को हाल चाल भी देती हैं। आप तो बीना को भी मिलती रही हैं, अभी तक कराची जाती रही हैं, नाना को मिलती रही हैं, क्या उनको नहीं बताती रही, उनको बात नहीं करती रही? तो यहाँ पे ये कहती हैं कि भाई मुझे व्लॉगिंग वो नहीं पसंद करते। तो भाई अगर वो नहीं पसंद करते तो आप क्यों फिर उन्हें प्रवोक कर रही हैं? जब आपको वो खाना देते हैं, पीना देते हैं, उठना बैठना, आपको नहीं पता कि जब हस्बैंड जिस चीज़ से रोक देता है तो औरत रुक जाती है? ज़रूरी है। जो रास्ता अगर गलत हो उससे हट जाना चाहिए। आपके एक्स हस्बैंड का और आपका रास्ता एक है, आपने वहीं पे चुना हुआ है। आप लोगों के चैनल ही ऐसे चलते हैं, ठीक है ना? तो आप खुद उसको जो है आके टीस करती हैं, वो भी फिर शुरू हो जाता है। तो आपके हस्बैंड को हम खुद बड़े हैरान परेशान हैं कि आपके हस्बैंड कैसे बर्दाश्त करते हैं कि आपका जो एक्स है वो आपको बात करे और आप एक्स का हस्बैंड का नाम ले बार बार। नहीं कोई बर्दाश्त करता भाई। और फिर ये बात भी आप अम्मा के ऊपर डाल रही हैं, सारी बात ये भी आप अम्मा के ऊपर डाल रही हैं। सोचने वाली बात है। अकल नहीं ते मौजा ही मौजा। खैर नाजरीन, ये सूरत हाल है, ये है कहानी। और ये भी एक सीख है हमारे लिए कि इस तरह के भी दुनिया में लोग होते हैं। किसमें फिल्मा चल रही है ना, फिल्मा ड्रामे, क्या ड्रामों में स्टोरियां देखते रहे हैं हम लोग। बेचारा डायरेक्टर बैठ के लिखता होगा, हैं, फिर प्रोड्यूसर पैसे इकट्ठा करता होगा, फिर एक्टर ढूंढता होगा, फिर कास्ट करता होगा, फिर उसके बाद जो है मतलब कि उसको सीन लेना और करना, बड़ी मेहनत करते हैं। यहाँ पे अब डायरेक्ट देख रहे हैं हम सारे ड्रामे। हर नाजरीन, इसके साथ ही अभी मुझे इजाज़त दें। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो है सब्सक्राइब करते हैं। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।